नेक्स्ट पॉइंट है प्रिजन्स एंड रिफॉर्मेटोरीज। इसमें सर्टिफाई करते हैं फैक्ट रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी और डाइट को चेक करें और इस इंस्पेक्शन करें लेबोरेटरीज़ की। लेबोरेटरी यानी बाथरूम वगैरह की, टॉयलेट की चेकिंग, इंस्पेक्शन। अच्छा, ये सब है प्रिजन का, ठीक है। अब रिफॉर्मेटोरीज़ क्या होता है? ये एक इंस्टीट्यूशन होता है जो यंग ऑफेंडर्स के लिए होता है, जो प्रिजन का अल्टरनेटिव भी होता है। तो यहाँ पे हम ये 3 काम करेंगे, प्रेगनेंसी के और चेक करेंगे डाइट वगैरह और लेबोरेटरीज, वॉशरूम वगैरह क्लीनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिको लीगल एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेट। इसमें हम प्रॉपर ऑथराइजेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए अच्छी सी, वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स की, जैसे कि मेंटल इलनेस का सर्टिफिकेट एग्जाम्पल है। इसके अलावा मटेरियल प्रिजर्व करना चाहिए जब नेसेसरी हो, जैसे कि पॉइजनिंग के केस में ड्रंकनेस। इसके अलावा लेबोरेटरी एड्स यूटिलाइज़ करने चाहिए, एक्सरे, माइक्रोस्कोपी हो गई, हिस्टोपैथोलॉजी, एंटीबॉडी टेस्टिंग। सर्टिफिकेट प्रॉम्प्टली इशू करना चाहिए, सारी डिटेल्स देनी चाहिए और कॉपी प्रिजर्व ज़रूर करनी है। फिर है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, साइंटिफिक पर्पसेस के लिए हो, ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट। और ये मेडिको लीगल केसेस के लिए अंडरटेकिंग नहीं करनी चाहिए विदाउट द प्रॉपर ऑथराइजेशन। फिर है दूसरा पॉइंट, सेंडिंग द पैथोलॉजिकल मटेरियल बाय पोस्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें बस प्रिकॉशंस लेनी है कि हम डिजीज़ को प्रिवेंट करें स्प्रेड होने से। नंबर 9 है कि एक्सीडेंट को अटेंड करें। तो एक जो फिजिशियन है ना, उसको ऑब्सोल्यूट राइट है कि वो सिलेक्ट करे हिज पेशेंट। फिजिशियन जो रिस्पॉन्ड करता है इमरजेंसी में, जैसे कि ट्रैफिक एक्सीडेंट में, वो एक्सपेक्ट होता है टू एक्सरसाइज अ रीजनेबली प्रूडेंट फिजिशियंस स्टैंडर्ड ऑफ केयर और ऑफ़र करे दैट मच हेल्प जो पॉसिबल हो अंडर द सर्कमस्टांसेस। नॉर्मली फर्स्ट एड जो है रेंडर किया जाता है और विक्टिम रेफ़र होता है टू हिज फिजिशियन या हॉस्पिटल। नंबर 10 पॉइंट है एग्जामिनेशन अक्यूज्ड की अंडर द अरेस्ट। कंसेंट इसमें ज़रूरी नहीं होता, ये याद रखिएगा। फिर है प्रैक्टिशनर और पेशेंट। वाइल डॉक्टर, तो हमने क्या कंप्लीट किया पहले ये देख लें। कंपलसरी ड्यूटीज़ किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की, हमने कहा कि इसमें 2 होते हैं, कंपलसरी नोटिफिकेशन होता है और फिर हमने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू द स्टेट। तो वो हमने उसके बाद हमने वॉलंटरी ड्यूटीज़ देखी मेडिकल प्रैक्टिशनर की, वो कंपलसरी थी। अब वॉलंटरी ये सारी थी, उसको हमने डिटेल में कंप्लीट किया। अब हम पढ़ते हैं प्रैक्टिशनर का और पेशेंट को। वाइल डॉक्टर जो है वो फोर्स नहीं किया जाता टू ट्रीट एनी पर्सन, ही हैज़ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज होम ही एक्सेप्ट। ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लिखा नहीं जाता, लेकिन नॉनथलेस ये लीगली इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द ट्रांजैक्शन। Default on the part of either party renders that party liable to have the damages assessed against it if the default has resulted in injury to the other party. ये कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर करता है कि डॉक्टर मस्ट कंटिन्यू करे टू ट्रीट द पेशेंट जिसको उसने एक्सेप्ट किया है, रीज़नेबल केयर के साथ और रीज़नेबल स्किल के साथ ट्रीट करिए और इनवॉयलेट रखे उसके सीक्रेट्स। ही शुड नॉट अंडरटेक किसी भी प्रोसीजर को अपनी स्किल के जो बाहर हो, उसके खिलाफ हो, उसको ना आता हो तो उसको ना करे। डॉक्टर इज़ नॉट फ्री फ्रॉम द लीगल ऑब्लिगेशंस एज रिगार्ड दीज रिक्वायरमेंट्स इवन व्हेन रेंडरिंग अ वॉलंटरी सर्विस विदाउट फीस। फिर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप यानी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये इस्टेब्लिश नहीं होता जब नंबर 1 कि डॉक्टर रेंडर करे फर्स्ट एड इन एन इमरजेंसी, नंबर 2 वो बनाए प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, नंबर 3 ही परफॉर्म एन एग्जामिनेशन फॉर द लाइफ इंश्योरेंस पर्पज़ के लिए, नंबर 6 ही इज़ अपॉइंटेड बाय द ट्रायल कोर्ट टू एग्जामिन द अक्यूज फॉर एनी रीज़न, नंबर 5 व्हेन ही मेक्स एन एग्जामिनेशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द अटॉर्नी फॉर लॉ सूट पर्पजेस। वेरियस रिक्वायरमेंट डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की ब्रीफली डिस्कस फॉलोइंग हुई है। सबसे पहले कंटिन्यू टू ट्रीट। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड अ पेशेंट अंडरटेकिंग होती है एज सुन एज द डॉक्टर एग्री करता है टू एग्जामिन द केस। ही मस्ट नॉट देन अबंडन हिज ट्रीटमेंट एक्सेप्ट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस कि पेशेंट ठीक हो गया है, अब पेशेंट जो है अंडर सम अदर रिस्पॉन्सिबल केयर गिवर के अंडर है, तो ये छोड़ सकता है डॉक्टर अपना ये काम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो कंटिन्यू टू ट्रीट छोड़ सकता है।
इसके अलावा डॉक्टर ने हैज़ गिवन द ड्यू नोटिस फॉर डिसकंटिन्यूइंग द ट्रीटमेंट, उसने ड्यू नोटिस दे दिया है अगर डॉक्टर ने, तो भी ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट ने साइन किया है हिज इंटेंशन ऑफ चेंजिंग द डॉक्टर, पेशेंट ये चाहता है। इसके अलावा पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा और फॉलो कर रहा है डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस, तो भी डॉक्टर का मर्ज़ी है वो छोड़ दे। या फिर अगर पेशेंट फ़ी नहीं दे रहा, या पेशेंट किसी और डॉक्टर को कंसल्ट कर रहा है विदाउट द नॉलेज ऑफ अटेंडिंग डॉक्टर, या डॉक्टर कन्विंस हुआ है कि इलनेस फेंड वन है, यानी कि झूठ मूठ की बीमारी है, यानी फेंड मतलब फरेब। नेक्स्ट पॉइंट है रीज़नेबल केयर। देखिए डॉक्टर जो है ना उसको मस्ट यूज़ द प्रॉपर एंड क्लीन इंस्ट्रूमेंट उसको यूज़ करने और अप्लायंस और फर्निश करनी है हिज पेशेंट विथ प्रॉपर एंड सूटेबल मेडिसिन के साथ। इफ़ ही हैज़ डिस्पेंसरी, अगर ही हैज़ नो डिस्पेंसरी तो ही शुड लेजिबली राइट प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे यूजिंग द वेल एक्सेप्टेड एब्रीवेशन के साथ, और मेंशन करे फुल इंस्ट्रक्शन उस पर फॉर द फार्मासिस्ट के लिए, अच्छे से इंस्ट्रक्शन भी दिए हो। ही शुड गिव इन सिंपल लैंग्वेज फुल डायरेक्शंस दे अपने पेशेंट को एज रिगार्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड अदर रेमेडियल मेजर्स, जैसे कि डाइट के बारे में भी लिख के दे। और ये सजेस्ट डॉक्टर को कंसल्टेशन को सजेस्ट करना चाहिए कि कंसल्टेशन विद स्पेशलिस्ट इन डिफ़िकल्ट केस में, या फिर जब डॉक्टर को डाउट हो तो वो आगे रेफ़र करे। ही इज़ लायबल अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ नेग्लिजेंट चॉइस फॉर रेफरिंग हिज पेशेंट टू इनकॉम्पिटेंट या इनअप्रोप्रिएट डॉक्टर, यानी कि ऐसा इनअप्रोप्रिएट डॉक्टर या इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर को अगर वो रेफ़र करेगा तो डॉक्टर पर नेग्लिजेंट चॉइस का केस हो सकता है। फिर है कंसल्टेशंस, ये स्पेशली नेसेसरी होती हैं फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस में। नंबर 1 है कि जब केस ऑब्सक्योर हो और डिफ़िकल्ट हो, डायग्नोसिस में डाउट हो, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा ट्रीटमेंट पे, या उसने कोई सीरियस मोड ले लिया है, तब हम कंसल्ट करवाएंगे। नंबर 2, जब क्वेश्चन अराइज करे कि वेदर ये नेसेसरी है टू परफॉर्म एन ऑपरेशन विच मे बी डेंजरस टू लाइफ, तो उस केस में भी कंसल्ट करेंगे। इसके अलावा कंसल्टेशन होगी जब क्वेश्चन अराइज वेदर ये नेसेसरी है टू परफॉर्म एन ऑपरेशन विच मे बी डेंजरस टू लाइफ, जब ऑपरेशन परफॉर्म होता है ऑन अ केस जो कि देयर हैज़ बीन क्रिमिनल असॉल्ट हो उसमें भी, और जब ऑपरेशन परफॉर्म करना हो जो कि वाइटली अफेक्ट करे इंटेलेक्चुअल को या फिर रिप्रोडक्टिव फंक्शन को ऑफ द पेशेंट, तो कंसल्ट करना होता है। नंबर 5 होता है व्हेन इट इज़ अ क्वेश्चन वेदर के प्रेगनेंसी ऑफ ओवर 12 वीक ड्यूरेशन शुड बी टर्मिनेटेड अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट उसके अंडर। फिर है वो केस जिनमें प्रेगनेंसी जो है जिसमें क्रिमिनली इंटरफेरेंस हो उस केस में, या फिर ऑपरेशन जिनमें मल्टीटेटिंग या डिस्ट्रक्टिव नेचर हो ऑन एन अनबॉर्न चाइल्ड। इसके अलावा वो केस जिसमें सस्पिशन हो पॉइजनिंग की और अदर क्रिमिनल एक्ट, या जब सस्पिशन हो पॉइजनिंग की अदर क्रिमिनल एक्ट की, या फिर जब डिज़ायर हो बाय द पेशेंट और हिज रिप्रेजेंटेटिव, और वेन एवर इट अपीयर दैट द क्वालिटी ऑफ द मेडिकल सर्विस मे बी इन्हेंस्ड देयर बाय, यानी पेशेंट ही चाहता हो या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव या फिर वो चाह रहे हो कि क्वालिटी मेडिकल सर्विस की इन्हेंस हो, तब कंसल्ट करेंगे। या फिर जब एप्रीहेंसिव या न्यूरोटिक पेशेंट हो, फुल डिस्क्लोजर पॉसिबल ना हो, और देयर इज़ नो रिलेशन फ्रॉम होम इन्फॉर्म्ड कंसेंट कैन बी ऑब्टेन, तो उस केस में भी व्हेन डू नॉट रिससिटेट DNR ऑर्डर इशू हो तब भी कंसल्ट करेंगे। इंडिया में जो है मेडिको लीगल पोस्टमार्टम इन द केस ऑफ डावरी डेथ, तो उसमें भी नहीं करेंगे, कंसल्ट करेंगे। डॉक्टर्स ड्यूटी है टू केयर आल्सो इंक्लूड वार्निंग द पेशेंट, कि स्पाउस को, पेशेंट को, फैमिली को, एम्प्लॉयर को या अथॉरिटी को इन एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस जब वो डिस्कवर करे मेडिकल कंडीशन जैसे कि एपिलेप्सी, नार्कोलेप्सी, क्लेप्टोमेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, एड्स एक्सेट्रा, जो इम्पेयर करे पेशेंट की फंक्शनिंग को और सेफ्टी को टू हिमसेल्फ एंड टू द अदर्स। नेक्स्ट हमने कहा रीजनेबल स्किल है, डिग्री ऑफ द स्किल दैट अ प्रैक्टिशनर अंडरटेक्स टू ब्रिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ हिज पेशेंट इज़ द एवरेज डिग्री ऑफ स्किल possessed बाय हिज प्रोफेशनल colleagues ऑफ द सेम स्टैंडिंग एज हिमसेल्फ। डॉक्टर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एरर इन द जजमेंट, but he must bring to the discharge of his duty reasonable care, skill and knowledge. He has full liberty to adopt any theory of medicine or surgery in which he honestly believes, but no new form of treatment in the nature of experiment could be practiced without the consent of the patient or his guardian.
Specialist is bound to bring to the discharge of his duty that special degree of skill and knowledge possessed by specialist in the light of their standing in the profession and current knowledge. नेक्स्ट है प्रोफेशनल सीक्रेट्स एंड प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन. प्रोफेशनल सीक्रेट वो होता है जिसमें डॉक्टर in which the doctor comes to know his professional capacity. He should not divulge anything which he has thus learned. This is an ethical and legal obligation, यानी implied contract है, and practitioner liable है to damage for his neglect. Dr. Playfair, well-known gynecologist है जो was called in to examine Miss Kitson, his sister-in-law. He removed something which he diagnosed as a product of conception. Mr. Kitson was abroad. Mr. Kitson was receiving an allowance of £500 per year from her husband's brother. Dr. Playfair, regarding the pregnancy, has illegitimate communicated the circumstances to the brother-in-law, with the result that her allowance was stopped. Mr. Kitson brought an action for slander against Dr. Playfair and was awarded £12,000 damages. Certain circumstances में डॉक्टर जस्टिफाई होता है in disclosing the information about his patient and the communication is regarded as privileged. Privileged communication define होती है in general manner as a communication जो होती है by doctor to proper authority who has corresponding legal, social and moral duties to protect the public. इस तरह की privilege can be claimed and disclosure of the professional secret justified in the following circumstances. Number 1, when a witness in a court of law, the doctor is directed by the judge to do so, तब करेगा. और नंबर 2, जब डॉक्टर को मोरल या सोशल ड्यूटी हो टू परफॉर्म. या फिर नंबर 3, जब ये सेफ गार्ड हो टू सेफ गार्ड द डॉक्टर्स ओन इंटरेस्ट. नंबर 4, when the doctor's duty as citizen to assist the apprehension of a person who has committed serious crime outweighs his obligation to his patient. And number 5, certain other cases में. In a court of law, doctor must disclose जब जज रूल करे any secret information about his patient which he may have obtained in the course of his professional relationship. अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको ट्रीट करेगा एज अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. इस सिचुएशन में इंफॉर्मेशन लिखी भी जा सकती है या हैंड की जा सकती है ओवर टू द जज. नेक्स्ट है मोरल एंड सोशल ड्यूटी. ये अराइज होती है अंडर सर्कमस्टांसेस सच एज a barmaid who develops chenre या फिर open tuberculosis is not a fit person for serving drinks to the public nor a typhoid carrier as a hotel waiter. वो इसे कामों के लिए अलाउड नहीं है. इसके अलावा मोरल या सोशल ड्यूटी क्या है. अब बस ड्राइवर हु हैज़ प्रोनाउंस्ड हाइपरटेंशन या ब्रिटल डायबिटीज़ वो अनसेफ है टू बी इन चार्ज ऑफ अ पब्लिक व्हीकल. इंजन ड्राइवर जो कि कलर ब्लाइंड है या फिर एपिलेप्टिक है वो फिट नहीं है इस जॉब के लिए. नंबर 4, वो पर्सन जो कि कम्युनिकेबल डिजीज से सफ़र कर रहा है वो प्रोहिबिट है फ्रॉम एंटरिंग अ स्विमिंग पूल या कॉन्ट्रैक्टिंग अ मैरिज टिल क्योर्ड. नंबर 5, डॉक्टर्स हैव एथिकल एज वेल एज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वार्न पार्टनर्स ऑफ पेशेंट्स with AIDS viruses since AIDS is fatal. Doctors also have ethical as well as legal responsibility to report all cases of suspected child abuse. वो रिपोर्ट कर सकता है फिजिकल, सेक्सुअल या इमोशनल और प्रोटेक्ट करता है चाइल्ड को फ्रॉम फर्दर हार्म. नंबर 7, डॉक्टर्स को एथिकल एज वेल एज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू वार्न द पेरेंट्स या फिर गार्डियंस को इफ़ दे फाइंड इन देयर पेशेंट्स अ टेंडेंसी टू एनी वायलेंट एक्ट जैसे कि सुसाइड या होमिसाइड. फैक्ट जो रिटन होते हैं और सेंट होते हैं इन ए सील्ड कवर मार्क्ड प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन टू द प्रॉपर अथॉरिटी, ये लिखा जाता है. नेक्स्ट है इन द डॉक्टर्स ओन इंटरेस्ट. अ मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन नॉट withhold professional secret in those cases where he has statutory duty to public health authority or state. He must notify births, death, communicable diseases as well as those cases which pose a danger to the public. जैसे कि फॉर एग्जांपल केसेस फूड पॉइजनिंग के किसी रेस्टोरेंट से या फिर ईटिंग हाउस और कंटेमिनेशन ऑफ द पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर. He also must notify to the police cases of homicidal poisoning coming under his observation. Next है responsibility in criminal matters. अगर practitioner कहलाता है to treat patient जो बिलीव होता है to be a victim या फिर accused of serious crime जैसे कि कोई मर्डरर है या रॉबरी के केस में या जेल ब्रेकिंग,
तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए प्रॉपर अथॉरिटीज़ को। अ मैन माइट कम विथ वूंड, जैसे कि फायर आर्म इंजरी के साथ, या स्टैब वूंड which might be supposed to have been inflicted in the course of a deadly scuffle. Doctor would be wrong in hiding the evidence of such a crime. उसको छुपा नहीं सकता. He is not legally bound to inform the authorities in cases of attempted suicide unless the person dies. His responsibility in case of criminal abortion and poisoning is discussed at appropriate place in the text. Other cases देखें. Following examples हैं in relation to professional secrecy and privileged communication serve to illustrate certain important situations of everyday life. When a servant is sent by a master for medical examination, the master naturally wants to know the result of the examination, as the condition of a servant may affect his capacity for work. Communication is supposed to be privileged if made only to the employer and only in cases where the employer has interest in knowing. Such reports should, however, be confined to those matters only which have immediate bearing on the questions at issue, with fitness for service, necessity for leave, extent for disability, etc. The same position applies in case where a medical officer is called upon to report on a health of employees or when a worker claims compensation. In connection with the insurance reports, a doctor can report anything found on examination, as for example high blood pressure, and no action can be taken by the proposer as such reports are privileged. However, there are cases where a proposer has previously consulted the doctor and the doctor has some knowledge about the disease for which the proposer has been treated by him. There may be no sign of disease at the time of examination. Under such circumstances, the doctor cannot report the disease from previous knowledge, as it would amount to breach of professional secrecy. In such cases, it is better to refuse examination on account of previous knowledge. In connection with inquiry, a doctor should not answer the queries addressed to him by an insurance company, solicitor, or anyone else in respect of a person who might have consulted him without the patient's consent. Even parents and relatives are not entitled to know the result of examination of adult family members unless the patient's consent. Similarly, any inquiry about the cause of death of a deceased person should not be answered without the consent of nearest surviving relative. Next question is discuss briefly the medical examination and consent. Term consent का मतलब है voluntary agreement. Voluntary agreement होता है compliance या permission. Section 13 of the Indian Contract Act lay down that two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. Meeting of the minds. कंसेंट या तो इम्प्लाइड होता है या फिर वो एक्सप्रेस होता है. जो इम्प्लाइड कंसेंट होता है वो कंसेंट होता है जो कि लिखा नहीं जाता, दैट इज़ कि उसकी एग्जिस्टेंस एक्सप्रेस होती इज़ नॉट एक्सप्रेसली असर्टेड बट नॉनथलेस इट इज़ लीगली इफेक्टिव. ये अप्रूव होता है बाय द डिमीनियर ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट के आउटवर्ड बिहेवियर से या बियरिंग्स यानी उसके मैनर या एटीट्यूड से, डेम्यूर ऑफ द पेशेंट से, एंड इज़ बाय फार द मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ कंसेंट इन बोथ द जनरल और हॉस्पिटल प्रैक्टिस में. ये इम्प्लाइड करता है कंसेंट टू मेडिकल एग्जामिनेशन इन अ जनरल सेंस, लेकिन प्रोसीजर्स को नहीं जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं दैन द इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन. अब जो एक्सप्रेस कंसेंट है ये वो होता है इन टर्म्स ऑफ विच आर स्टेटेड इन डिस्टिंक्ट एंड एक्सप्लिसिट लैंग्वेज. ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है. मेजॉरिटी ऑफ द रिलेटिवली माइनर एग्जामिनेशन या थेरेपेटिक प्रोसीजर्स ओरल कंसेंट जो है एम्प्लॉय किया जाता है, लेकिन ये प्रेफरेबली ऑब्टेन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द डिसइंटरेस्टेड पार्टी. ओरल कंसेंट जब प्रॉपरली विटनेस होता है तो वैलिड होता है एज ए रिटन कंसेंट, लेकिन रिटन वाला जो है उसको एडवांटेज होता है ऑफ ईजी प्रूफ एंड परमानेंट फॉर्म. टू बी लीगली वैलिड कंसेंट जो कि दिया जाता है वो इन्फॉर्म होना चाहिए, करना चाहिए और इंटेलिजेंट, दैट इज़ द कंसेंट मस्ट बी गिवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज़ गिवन फॉर एंड रिस्क इन्वॉल्व जो होंगे उस कंसेंट में. ये इसीलिए इम्परेटिव होता है फॉर द डॉक्टर टू गिव द रीज़नेबल इन्फॉर्मेशन दे अपने पेशेंट को अबाउट द डायग्नोसिस के बारे में, नेचर उसके ट्रीटमेंट के बारे में या प्रोसीजर के बारे में, रिस्क कौन से होंगे, प्रोस्पेक्टस ऑफ सक्सेस, प्रोग्नोसिस के अगर प्रोसीजर ना परफॉर्म किया जाए. इसके अलावा अल्टरनेटिव मेथड भी बताए ट्रीटमेंट का. थस व्हाट द लॉ रिक्वायर इज़ दैट नंबर 1 के पेशेंट जो है वो फुली इन्फॉर्म होना चाहिए हर रिस्क और फैक्चुअल मटीरियल का
for making the proper consent. Manufacturers mean truthful material. Number 2 है consent itself based upon such materials disclosure. However, all informed जो consent होते हैं rule recognize the so-called therapeutic exceptions. एग्जाम्पल जैसे एप्रीहेंसिव या न्यूरोटिक जो पेशेंट हैं जो कि who may be harmed by such full disclosure either in discarding a needed procedure with minimal risk or else in suffering psychological harm from such disclosure and thus becoming an increased surgical risk. इस तरह के इंस्टेंसेस में ये एडवाइजेबल होता है फॉर द डॉक्टर कि वो ऑब्टेन करे इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल रिलेशन या फिर इन हिज एब्सेंस टू ऑब्टेन मेडिकल कंसल्टेशन एंड चार्ट the intentional omission and therapeutic exception basis in regard thereto. In regard to what is safe to tell the patient, the following guidelines are helpful. अगर risk untoward result का satisfactorily high है तो patient should be informed regardless of the effect on his morale. अगर risk statistically low है लेकिन consequences rare हैं untoward occurrence के rare untoward occurrence के जो है consequences may be severe, the patient should likewise be informed. On the other hand, अगर statistical risk जो है वो low है या फिर severity risk की इतनी ज़्यादा नहीं है तो physician जो है वो safely tailor कर सकता है his warning so as not to excite the patient's fears. Consent जो दिया जाता है वो invalid होता है क्योंकि सबसे A है act कंसेंटेड टू इज़ अनलॉफुल जैसे कि क्रिमिनल अबॉर्शन. नंबर बी कंसेंट जो है वो दिया गया बाय वन हु हैड नो लीगल कैपेसिटी टू गिव इट जैसे कि किसी माइनर या मेंटली इल से. नंबर सी इट इज़ नॉट इन्फॉर्म्ड कंसेंट वाइड सुपरा. एंड नंबर डी इट वॉज ऑब्टेन्ड बाय मिस प्रेजेंटेशन या फ्रॉड के जरिए. कंसेप्ट रिटन विटनेस्ड या एक्सप्रेस कंसेंट का हॉस्पिटल्स में अज्यूम हुआ है करता है कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस इन द रिसेंट ईयर फॉर टू रीजंस. नंबर वन ये पॉसिबल नहीं है टू कवर बाय इम्प्लाइड मेथड ऑफ कंसेंट द ग्रेटली इंक्रीज नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक मेजर विच आर बीइंग रूटीनली कैरिड आउट. सोफिस्टिकेटेड रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, कार्डियक कैथेटराइजेशन और जो न्यूमरस अदर प्रोसीजर हैं वो सफिशिएंटली रिस्की होते हैं टू रिक्वायर एक्सप्रेस कंसेंट. और नंबर टू कंसेंट वैलिड होता है सिर्फ फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसीजर जब जनरल नेचर उस प्रोसीजर की एक्सप्लेन की जाए टू द पेशेंट हु कैन असेस द रिस्क एंड डिक्लाइन द प्रोसीजर अगर वो चाहे. इसको कहेंगे इन्फॉर्म्ड रिफ्यूज़ल. इन व्यू ऑफ द अबव लीगल पोजीशन द यूजुअल ब्लैंकेट कंसेंट जो है फॉर्म्स यूटिलाइज्ड बाय मोस्ट हॉस्पिटल्स एंड सर्जन्स जिसमें पेशेंट इन इफेक्ट authorizes the attending physician or surgeon to do whatever he thinks best for him under circumstances. Sometimes even including the postmortem may turn out to be of no value in court, particularly as it does not refer to any specific procedure or operation that was originally contemplated and consented to, or that the patient was not given sufficient information to make an informed consent. Medical practitioner को remember यानी कि मस्ट रिमेंबर द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसेंट इन रिलेशन टू द एग्जामिनेशन या ट्रीटमेंट. नंबर वन है ऑर्डिनरीली जब पेशेंट कॉल करता है डॉक्टर को विथ हिज कंप्लेंट्स तो उसका कंसेंट फॉर नेसेसरी मेडिकल एग्जामिनेशन इम्प्लाई होता है. हाउएवर अगर पेशेंट अनकॉशियस है और डिले करता है इन ऑब्टेनिंग द कंसेंट वुड बी डेंजरस. द डॉक्टर मे एग्जामिन एंड ट्रीट विदाउट द कंसेंट सच अ ग्रेवली इल पर्सन who need immediate treatment या सर्जरी तो उसको बगैर कंसेंट के कर सकता है. सेव दिस एक्सेप्शन a doctor should not examine or treat any patient without his consent. Even in such cases, care should be taken that the surgical procedures do not go beyond the minimum required to save life. यानी कि and whenever possible, amputation of the limbs, etc. is postponed till such time that proper informed consent can be obtained. यानी मिनिमम अगर सर्जिकल प्रोसीजर है तो वहाँ तक ही करना चाहिए, उससे आगे नहीं करना चाहिए अगर बगैर कंसेंट के कोई ऑपरेट हो रहा है. और इसके अलावा अगर कोई लिम्ब एम्पुटेशन ज़रूरी है तो वो नहीं करनी चाहिए. यानी अगर लिम्ब एम्पुटेशन ज़रूरी है
तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी है वो इन्फॉर्म कंसेंट जब तक ना लिया जाए तब तक कोई और सर्जरी वगैरह कुछ भी नहीं किया जा सकता। A minor was taken to a surgeon by his 2 adult sisters for tonsillectomy. The child died under anesthesia. The court ruled that there was no emergency to justify the surgeon to operate without parental consent, and the father could recover damages. A minor's leg was crushed under a truck. The leg was amputated immediately. The court ruled that parental consent was implied by the prevailing emergency. नंबर 2 पॉइंट क्या याद रखना चाहिए कंसेंट से रिलेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एग्जामिनेशन में कि नंबर 2 इट शुड बी आल्सो बी रिमेंबर्ड दैट अ विजिट पेड टू अ प्रैक्टिशनर बाय अ पेशेंट इम्प्लाई करता है कंसेंट टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्जामिनेशन ओनली। ऑपरेटिव एंड सर्टेन अदर जो प्रोसीजर होते हैं जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो रिक्वायर करती है स्पेशल रिटन कंसेंट। रिटन कंसेंट आल्सो ज़रूरी होता है स्पेशल सिचुएशंस में, जैसे कि जब एग्जामिन करें प्राइवेट पार्ट ऑफ अ पर्सन को। नंबर 2 टू डिटरमाइन द एज, पोटेंसी या वर्जिनिटी। एंड नंबर 3 जब एग्जामिन करें केसेस एलिग्ड सेक्सुअल ऑफेंस का। नंबर 3 ये भी याद रखना चाहिए कि एग्जामिनेशन पेशेंट की विदाउट हिज कंसेंट लीगली अमाउंट करती है टू ट्रिपास और एन असॉल्ट, इवन एन इनडिसेंट असॉल्ट इन एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस। तो ये इक्वली ट्रू होता है इन द एग्जामिनेशन ऑफ मेडिको लीगल केसेस एज द पर्सन नॉट द पेशेंट हैज़ नॉट कम voluntarily to doctor but brought by the police, and thus implied consent cannot be taken for granted. This is however subject to the exception laid down in section 53(1) CRPC. तो ये एक एक्सेप्शन है। नंबर 4 है कंसेंट जो है वो ऑब्टेन नहीं करना चाहिए बाय फ्रॉड या अनड्यू प्रेशर से या ड्यूरेस से। ये फ्री होना चाहिए और वॉलंटरी होना चाहिए और फुल एक्सप्लेनेशन देने के बाद के रीजंस की एक्सप्लेनेशन फॉर विच ये लिया जा रहा है कंसेंट, उसके बाद ही लेना चाहिए इन्फॉर्म कंसेंट। नंबर 5 है कि इन एनी केस जहाँ पे देयर कुड बी पॉसिबली एनी डाउट तो रिटन कंसेंट जो है वो ऑब्टेन करना चाहिए। नंबर 6 है कंसेंट जो है वो ब्रॉड होना चाहिए इनफ टू कवर एवरीथिंग कंटेम्पलेटेड एज लाइकली टू बी रिक्वायर्ड, बट द सो कॉल्ड ब्लैंकेट कंसेंट फॉर्म जो है अवॉइड करने चाहिए। ये ऑल्सो यूजुअल है टू पॉइंट आउट दैट द प्रोसीजर जो है वो need not be carried out by any particular doctor, as this aspect has given rise to court proceedings in some cases.